नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे वसंत पंचमी की महिमा की, इस पर्व को मनाने के तरीके की और इस पर्व के महत्वपूर्ण पूजा विधानों की। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। मां सरस्वती के सामने अगर नील सरस्वती स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ किया जाए तो मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान हो जाता है, ऐसा देखा गया है। सबसे पहले जानते हैं कि वसंत पंचमी का त्योहार क्या है और इसका महत्व क्या है। देखिए, माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या और बुद्धि की देवी मां सरस्वती की उपासना की जाती है और इसी उपासना के पर्व को वसंत पंचमी कहते हैं। ये साल का एक ऐसा शुभ समय होता है जिसलिए इसको अबूझ मुहूर्त भी कहते हैं और इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, इसको बहुत शुभ मानते हैं। इसलिए इसमें शादी करना, निर्माण करना और बाकी शुभ कार्य भी आसानी से किए जा सकते हैं। चूंकि इस समय ऋतुओं का परिवर्तन होता है, इसलिए इस समय ज्ञान और विज्ञान दोनों का वरदान प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा संगीत का, कला का, अध्यात्म का आशीर्वाद भी इस समय में मिल सकता है। अगर कुंडली में विद्या बुद्धि का योग नहीं है या शिक्षा की बाधा है तो इस दिन विशेष पूजा करके इसको ठीक किया जा सकता है। और इस बार वसंत पंचमी का जो पर्व है वो 16 फरवरी को देश दुनिया में मनाया जा रहा है। चलिए राशियों पर नजर डालते हैं और सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, सेहत का ख्याल रखें, जीवन साथी से विवाद से बचें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 60%। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 70%। मिथुन राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, नौकरी में उन्नति होगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 80%। अब जानते हैं किन ग्रहों को मजबूत करने के लिए वसंत पंचमी पर पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। कुंडली में अगर बुध कमजोर हो तो बुद्धि कमजोर हो जाती है। ऐसी दशा में अगर मां सरस्वती की उपासना हरे फल अर्पित करके की जाए तो लाभ होगा। बृहस्पति के कमजोर होने पर विद्या प्राप्त करने में बाधा आती है। ऐसे में वसंत पंचमी के दिन पीले वस्त्र धारण करके पीले फूल से, पीले फलों से मां सरस्वती की उपासना करनी चाहिए। अगर शुक्र कमजोर हो तो मन की चंचलता होती है और करियर का सही चुनाव नहीं हो पाता। ऐसी दशा में वसंत पंचमी के दिन मां की उपासना सफेद फूलों से करना लाभकारी रहता है। यानी बुध, बृहस्पति और शुक्र से संबंधित समस्याओं को आप वसंत पंचमी पर समाप्त कर सकते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, अचानक धन की प्राप्ति होगी, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, नौकरी में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, करियर में बाधा आ सकती है, धन हानि से बचाव करें, गुड़ का दान करें तो आपके लिए बेहतर होगा। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 60%। कन्या राशि, मुकदमों में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में लाभ होगा, घर के कार्यों में व्यस्तता रहेगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 70%।
चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आपके प्रश्न का उत्तर देते हैं। भव्या राजगीर ने हमें सवाल लिखा है, 23 जनवरी 2001 का जन्म है, 11:42 रात में, जन्म स्थान है कच्छ, गुजरात, और गुजरात से ही सवाल लिखा है हमें। अपना व्यवसाय करूं या नौकरी करूं, क्या मैं गुजरात के बाहर सेटल हो सकती हूं, और करियर किस दिशा में होगा, क्या मेरी कुंडली मांगलिक है। भव्या, आपकी कुंडली बनती है कन्या लग्न की, और आपकी राशि जो बनती है वो बनती है मकर राशि। महादशा मंगल की और अंतरदशा सूर्य की चल रही है। ये कुंडली भव्या पूरी तरह से नौकरी की कुंडली है। बीकॉम करने के बाद या तो मैनेजमेंट में जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या तो एमबीए की पढ़ाई करें या तो सीए की पढ़ाई करें। फाइनेंस जैसे क्षेत्र में, कारपोरेट सेक्टर में आपको सफलता मिलने की बेहतर संभावना दिख रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से आप पढ़ाई गुजरात के बाहर करेंगी और गुजरात के बाहर आप सेटल हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आपकी कुंडली बिल्कुल भी मांगलिक नहीं है, इसलिए मंगल दोष की चिंता ना करें। अब जानते हैं कि वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना कैसे करें, किन बातों का ध्यान रखें। वसंत पंचमी के दिन पीले, बसंती या सफेद कपड़े पहने, काले या लाल वस्त्र ना पहने। इसके बाद पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके पूजा करें। सूर्योदय के बाद 2.5 घंटे या सूर्यास्त के बाद 2.5 घंटे में आप पूजा करें तो अच्छा होगा। मां सरस्वती को सफेद चंदन और पीले तथा सफेद फूल अवश्य अर्पित करें। उनको भोग में मिश्री, दही और लावा अर्पित करें। चाहें तो केसर मिला हुआ खीर भी अर्पित कर सकते हैं। मां सरस्वती का मूल मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस मंत्र का जप करें और जप करने के बाद प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद प्रसाद ग्रहण करें। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, काम में व्यस्तता रहेगी, कोई बड़ी समस्या हल होगी, कर्ज मुक्ति के रास्ते बनेंगे। शुभ रंग आपका क्रीम और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, वाद विवाद से बचें, व्यर्थ की चिंता ना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%। अब जानते हैं कि मां सरस्वती की उपासना से किस तरीके के लाभ हो सकते हैं। जिन लोगों को एकाग्रता की समस्या है, उन्हें आज से यानी वसंत पंचमी से रोज सवेरे सरस्वती वंदना करनी चाहिए। मां सरस्वती का चित्र रखें, इसकी स्थापना पढ़ने के स्थान पर करना सर्वोत्तम होगा। मां सरस्वती का बीज मंत्र लिखकर भी आप चाहें तो टांग सकते हैं। जिन लोगों को सुनने या बोलने की समस्या है, वो लोग सोने या पीतल के चौकोर टुकड़े पर मां सरस्वती का बीज मंत्र ऐं लिख करके गले में धारण कर सकते हैं। अगर संगीत या वाणी से लाभ लेना है तो केसर को अभिमंत्रित करके अपनी जीभ पर ऐं लिखवाएं, किसी धार्मिक व्यक्ति से या अपनी माता से। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, संतान की उन्नति होगी, छोटी यात्रा के योग हैं, वाहन का सुख मिलेगा। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की समस्याएं हल होंगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, पारिवारिक विवाद सुलझ जाएंगे। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 80%। मीन राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, कारोबार में सफलता मिलेगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। अब जानते हैं कि वसंत पंचमी पर कौन से विशेष प्रयोग करना लाभकारी होगा।
वसंत पंचमी पर मां सरस्वती को एक नई कलम अवश्य अर्पित करें और साल भर उसी कलम से लिखें। पीले या सफेद वस्त्र पहनकर उनकी पूजा करें, काले रंग से बचें, केवल सात्विक भोजन करें और खुश रहें। बसंत पंचमी के दिन पुखराज या मोती या दोनों धारण करना बड़ा फायदेमंद होता है और वसंत पंचमी के दिन सफेद स्फटिक की माला को अभिमंत्रित करके आप गले में धारण कर सकते हैं। वसंत पंचमी के दिन खीर जरूर बनाएं, घर को सुगंधित बनाए रखें। तो आज हमने वसंत पंचमी की बात की, अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर आप लिखने में कुछ लिखने के कार्य करने में सफलता पाना चाहते हैं तो लिखने के पहले कागज के सबसे ऊपर टॉप पर पहले ऐंग लिखें। ऐंग जो है ये विद्या का, ज्ञान का बीजाक्षर है। इसके बाद आपको जो लिखना है वो आप लिखें, आपका लेखन शानदार हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार। सांसों की पूंजी खत्म।